आता है वो किस रास्ते से गुजर रहा है। आप पानी, हेल्थ, कानून व्यवस्था, आप रोज अखबारों में, यानी अगर आपका कैमरे में सबसे पहले दुर्घटनाओं की कोई बात आएगी तो आएगी उत्तम नगर के अंदर रास्ते से गुजरते हुए व्यक्ति के साथ में क्या हो गया। आपके कैमरे में आएगा कि एक बहन डिलीवरी के लिए जा रही थी, लेकिन उसको रास्ता खराब होने के कारण से वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाया। ये उत्तम नगर की स्थिति है। और ये कोई उत्तम नगर की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ 20 साल से। एक विधायक वही है। सरकार केवल 93 से 98 तक भारतीय जनता पार्टी की रही। अगर वो 5 साल का कार्यकाल को छोड़ दें तो मैं कहूंगा कि स्वाय नरक का जो जीवन है वो किस प्रकार से हम और वहां पर रहने वाली जनता किस प्रकार से वो भुगत रही है, इसका एहसास वहां पर रहने वाला व्यक्ति महसूस करता है। आम आदमी पार्टी, उसका दाव। इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा L&T कंपनी लगा रही है, सीवर लाइन बिछा रही है, 234 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बताया है। उस 234 करोड़ में हो क्या रहा है? 9 इंच का पाइप लगाया जा रहा है। आप अपने घरों में भी लगाते होंगे, 6 इंच का पाइप लगता है सीवर लाइन के लिए। ये 9 इंच का पूरे कॉलोनी का निकासी के लिए 9 इंच का बोल रहे हैं कि सारा निकासी होगा। क्या निकासी होगा उसमें? 2 घर का पानी में ही जाम हो जाएगा वो। 9 इंच का पाइप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं L&T कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी से लगवाया जा रहा है। ये तो सरासर घोटाला है। एक साल बाद, 2 साल बाद वो फिर बोल दिया जाएगा नहीं ये तो पाइपलाइन सक्षम नहीं है, इसको तोड़ करके फिर से लगाओ, फिर से 234 करोड़ या 534 करोड़ का लगाया जाएगा, फिर से जेब मोटा होगा। यही आज तक 20 साल से यही होता है यहाँ पर कि हमेशा चुनाव आते हैं, खुदाई होता है और कुछ ऐसा काम किया जाता है जो एक साल बाद वो खत्म हो जाना है और फिर से पूरी कॉलोनी में 9 इंच के पाइप है। हाँ, पूरी कॉलोनी, पूरे विधानसभा में 9 खुदे हैं, डलेगा कुछ नहीं, कुछ खुदे हैं और खुदे और कुछ पाइपलाइन वहां डाला भी जा रहा है, तो वो सिर्फ 9 इंच का प्लास्टिक का पाइप है। तो दूसरा इन्होंने कहा है हॉस्पिटल के लिए जगह बचे तो और भी हॉस्पिटल हम खोल देंगे। शीला दीक्षित जी अभी कुछ ही दिन पहले, 1-2 महीना पहले बिंदापुर में आई थी और एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करके गई है। 15 दिन बाद वालिया जी का बयान आता है कि वहां हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। अब या तो वालिया जी झूठ बोल रहे हैं या फिर इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित और प्लस मुकेश शर्मा, ये दोनों झूठ बोल रहे थे वहां पर। वहीं पर कॉफी होम का उद्घाटन में किया था इन्होंने। पानी वहां आता नहीं है, पीने का पानी नहीं मिलता है, लेकिन कॉफी होम का उद्घाटन हो रहा है। उस कॉफी होम के लिए पानी कहां से आएगा, ये भी हमारे मित्र बताएंगे कि कैसे आएगा। जी, मैं थोड़ा निष्पक्ष तौर से बात कर रहा हूं। आकाशवाणी उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र चौथे दौर के नतीजे। कांग्रेस 6244, बीजेपी 6690 वोट, आम आदमी पार्टी 6913 वोट, बहुजन समाज पार्टी 1338 वोट, एनसीपी कोई वोट नहीं, निर्दलीय कोई वोट नहीं। ये चौथे राउंड का रुझान है और इस रुझान में चौथे राउंड में आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पोजीशन पे, नंबर 2 पे बीजेपी और नंबर 3 पर कांग्रेस है। ये उठापटक तो जरूर है, लेकिन लगभग तस्वीर यहां समझ में आ रही है। काउंटिंग सेंटर और कंट्रोल रूम, अगर आपने चारों राउंड जोड़ लिया है तो जरा उसको इकट्ठा एक बार दिखा दीजिए। आकाशवाणी उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के पूरे नतीजे। कांग्रेस 23,638 वोट, बीजेपी 31,443 वोट, आम आदमी पार्टी 21,408 वोट, बहुजन समाज पार्टी 4,683 वोट, एनसीपी कोई वोट नहीं, निर्दलीय 2007 वोट।
तो ये रुझान है उत्तम नगर का। और अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है। मैं लगातार ये कह रहा हूं कि दिल्ली में 1-to-1 फाइट नहीं, इस बार ट्रायंगुलर फाइट की सूरत दिख रही है। और यहां पर अगर आप आंकड़े देखें तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के होने का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। जरा ये जो आंकड़े हैं, बीजेपी नंबर 1 पोजीशन पर, नंबर 2 पर कांग्रेस और 3 पर आम आदमी पार्टी है। इन आंकड़ों पे भी नजर रखिए। और इसके इतर कुछ आंकड़े मैं और आपको बता रहा हूं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो फासला है चारों राउंड जोड़ने के बाद वो 7,805 वोटों का दिख रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो डिफरेंस है वो 10,035 वोट का है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो फर्क है वो 2,230 वोट का है। लेकिन जरा एक और आंकड़ा है, उस पर गौर फरमाइएगा। अगर आम आदमी पार्टी ना होती तो फिर कांग्रेस की झोली में कितने वोट होते, ये मानते हुए कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर जोड़ दें तो 45,346 बनता है, यानी बीजेपी से तकरीबन 14,000 वोट ज्यादा। जरा एक फाइनल रिएक्शन, आप अपनी बात बहुत संक्षेप में कहिएगा, 2-3 मिनट का समय रह गया, और इन रुझानों पे भी जरा बता दीजिए। पॉलिटिकल, मैं माननीय अपने शर्मा का एक उनका जी आप खंडन करते हैं चाहता हूं कि लाइट के बारे में इन्होंने बोला। लाइट मैं अपने बड़े मान सम्मान से कहना चाहता हूं कि लाइट जो व्यवस्था अभी मोहन गार्डन के अंदर है 1000 टाइम बेटर है। 2 घंटे कट लगता है, वो भी अगर कहीं फॉल्ट हो, अदरवाइज कट लगता नहीं है। चलिए ठीक है, जरा इन रुझानों पे बता दीजिए कि इसका मैं किस तरीके से आकलन करूं, क्या समझो इन रुझानों से, बहुत संक्षेप में, फिर मैं जरा सबके पास जाऊंगा जल्दी से। रुझान आपके हैं लेकिन वो तो नवंबर तक ऐसे ही रहेंगे या बदल जाएंगे? थोड़ा आपके लिए आसान कर दिया सवाल। बदलेंगे, ये बदलेंगे। भाई साहब ने कहा कि लाइट की स्थिति ठीक है। अगर स्थिति ठीक भी है तो आज इस्तेमाल करने के लिए जितना बिल आ रहा है तो उस स्थिति में है ही नहीं, आम आदमी उसको है ना चलिए मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, उस पर कर पाने की स्थिति में नहीं हूं। ये रुझान जो है ये आपको क्या लगता है ऐसे ही रहेंगे नवंबर तक? नवंबर तक बीजेपी में बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि आम आदमी आज महंगाई से, बिजली के बिल से, कांग्रेस से बिल्कुल खपा है। जी गौर फरमाइएगा, एक आरडब्ल्यूए के हमारे मेहमान है, वो कह रहे हैं बीजेपी में और इजाफा होगा। हमारे एक और आरडब्ल्यूए के मेहमान हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नंबर 1 पर आएगी, मुकेश शर्मा नंबर 1 पे आएंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी। ये देखिए आपकी पार्टी की तरफ से मेरी बहुत आलोचना होती है, मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है, लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं कि आपके होने का मतलब किसी के वोट कटवा एक शब्द है जो बड़ा कड़वा है, लेकिन वो मैं उसका इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन ये आपकी मौजूदगी, आप जीत नहीं रहे, किसी को हरा रहे हैं, बताइए। अब पिछले 20 साल से कौन वोट कटवा था ये तो आम आदमी को पता ही है। 20 साल से ये विधायक हैं और आज हमें बोल रहे हैं वोट कटवा। नवंबर में हम 0 थे, सिर्फ 4 कार्यकर्ता थे पूरे विधानसभा में, और आज आप ही के जो आंकड़े हैं 21,408 वोट दे रहे हैं। नवंबर से आज तक 9 महीना हुआ है, 3 महीना और बाकी है। मतलब एक्सप्रेस होगा आप। हाँ नहीं, जब आपने खुद ही बताया कि 0 से हम 21,000 पहुंच गए हैं, 3 महीना में निश्चित रूप से हम 40 या 45 के पार हो जाएंगे। ये जो रेस है, इसी रेस में आप ही का रुझान बता रहा है। चलिए ठीक है, कांग्रेस, ये देखिए प्रोग्राम शुरू होने के पहले भी मैं आजकल बड़ा डरा रहता हूं, और खास करके जब कोई चीला मेरे सामने होता है तो ज्यादा डरा रहता हूं। अब मुकेश जी भी बड़े मुझसे नाराज होंगे, मुझे इसका इल्म है, लेकिन अब जो है वो है। ये आम आदमी पार्टी, आप बीजेपी और कांग्रेस, मुझे पता है जब व्यक्तिगत तौर पे बात होती है तो अलग होती है, कैमरे पे बात होती है तो अलग होती है, लेकिन क्या ये सच्चाई क्यों कबूल करने में इतनी संकोच कैमरे पे? क्या आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कई जगहों पे स्थिति खराब हो रही? सर देखिए, सच्चाई को कबूलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये टोटल टीवी का सर्वे है, जनता का सर्वे नहीं है। चलिए ठीक है, मैं उसको भी विनम्रता पूर्वक सराखों पे लेता हूं। टोटल टीवी अपने स्टूडियो में कुछ भी करेगी, पर जनता ने तो मैंडेट देना है, नवंबर का टाइम आया, कोई दूर नहीं है। जी, ये मेरे मानने या आपके मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें। वो चुनाव आयोग का काम है, नवंबर के अंदर वो होना है। इस बीच में 2 बातों का मैं जवाब दे दूं, जो मेरे शायद इनको जानकारी नहीं है कि एक तो सीवर जो है वो ग्रेविटी पे डलता है, जो पाइप है
इलाहाबाद वाराणसी के एलएनटी कंपनी सक्सेसफुली डाल चुकी है वहां पे। ये जो साइज है ये सिर्फ एक साइज नहीं है, गलियों का साइज है। जितना आगे बढ़ता जाएगा वो बड़ा होता जा रहा है। 250 mm से लेके 1200 mm तक का पाइप है। वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं एलएनटी की। ठीक है। ये अब बहस का मेरे पास अब टाइम नहीं है सर, जैसे चुनाव में टाइम नहीं है, अब उसमें कार्यक्रम में भी नहीं है। साहब कभी भी यहाँ कांग्रेस जीती नहीं। फर्जी वोटों का जो आधार यहाँ पर बना है, अभी आपने 17 विधानसभाओं के जो वोटों का देखा होगा, 34,600 वोट जो फर्जी वोट थे इस विधानसभा से कटे हैं, और लगभग 20,000 के आसपास का जो मतदाता सूची में नाम इस प्रकार से डलवाने का जो कांग्रेस प्रयास करती है, ये कुल मिलाकर जो स्थिति वहां की उत्तम नगर की है, यहाँ जीत कांग्रेस की नहीं है। यहाँ जिस प्रकार की व्यूरचना की गई है उसके आधार के ऊपर ना पानी, ना बिजली, ना सड़कें, ना नाली, ना खड़ंजा, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं आज आपके इस यहाँ के कहकर जा रहा हूँ, आने वाला समय जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से संघर्ष वहां पर है, एक नई दिशा, नया रास्ता लेकर विकास की योजना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उत्तम नगर की कहानी थी। और उत्तम नगर, यूं तो ये सीट हम बीजेपी के खाते में डाल रहे हैं, बीजेपी के खाते में ये सीट डाल रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी वाली डायरी में है, बीजेपी के नीचे एक लाल निशान लगाऊंगा। क्यों? इसलिए कि पार्टी के तौर पर यहां पर बीजेपी नंबर 1 पोजीशन पे आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के पसंद के तौर पर बीजेपी के विजय गोयल जी जो सबसे ज्यादा उन्हें मिल रहा है 12,711, और शीला दीक्षित 9,847, इसके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसी तमाम सीटों को हम अपनी वाली डायरी में उस पर एक निशान लगाकर जरूर रखते हैं, लेकिन यहां पर जरूर एक बात और मेंशन करना चाहूंगा कि जो नंबर 2 पर सीएम के लिए जो पसंद के तौर पर उत्तम नगर से आ रहे हैं वो है अरविंद केजरीवाल, और शीला दीक्षित से महज 446 वोट पीछे हैं। जरा ये उत्तम नगर की सीट पर व्यक्तिगत तौर पे मेरी भी नजर रहेगी कि नवंबर में क्या हिसाब किताब होता है। जरा एक बार स्कोर बोर्ड पे देख लें। इस एपिसोड के साथ 40 इलाकों का हम सर्वे कर चुके हैं। इन 40 इलाकों में कांग्रेस को 10 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी 2008 में कांग्रेस के पास इन 40 सीटों में 23 सीटें थीं, 10 सीटों का एक बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को 4 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, 19 सीटें उसकी झोली में जाती हुई दिख रही हैं। ये कॉम्पैरेटिव फिगर नफा नुकसान का 2008 के चुनाव और उसके नतीजों के आधार पर है। आम आदमी पार्टी जो 6 सीट पे थी वो बढ़कर अब 8 सीट पर आई है। बीएसपी को नुकसान और अदर्स को भी एक सीट का नुकसान। ये अदर्स वाली जो सीट है, ये आरजेडी की इकलौती सीट जो दिल्ली में है, ये वो नुकसान है। तो कुल मिलाकर 40 सीटों का हम दौरा कर चुके हैं। 13 सीटें कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही है, 19 सीटें बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के पास 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब असली तस्वीर क्या दिखेगी वो नवंबर में पता चलेगा। ये प्री बोर्ड है, इसलिए हम रुझान कहते हैं। चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है उसके जो रुझान नहीं, वो जो रिजल्ट आते हैं वो नतीजे कहलाते हैं। जरा देखते हैं कि इन 2-3 महीनों में स्थितियां बदलती हैं या फिर आज की एक कहानी नवंबर में दोहराई जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, 40 पर हम पहुंच गए हैं और जो पार्टियां हैं उनको जितनी सीटें उनकी झोली में जाती हुई दिख रही हैं, उसको देखकर सिर्फ पार्टियों की नहीं, दिल्ली वालों की भी चिंता बढ़ गई है कि दिल्ली पर रूल कौन करेगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय और लेकर आएंगे एक और लाल डब्बा और देखते हैं तनाव किस इलाके में बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।